हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के समय पे कॉमन हो गया है कि जहां पर मैरिड लाइफ में पति और पत्नी है, कुछ ही समय के बाद किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की एडल्ट्री के बारे में पता चलता है। यानी ऐसे एडल्ट्री जिसमें पहले से भी था और विवाह के बाद भी बना हुआ है, तो ऐसे एडल्ट्री का पता चलता है। अब इस एडल्ट्री के बेस पे दो रिलीफ चाहिए होते हैं। अगर पति है तो ये चाहता है कि भाई मेरा मेंटेनेंस कैंसिल हो जाए, क्योंकि सेटल्ड लॉ यही कहता है कि जो पत्नी एडल्ट्री में है उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और पति इसमें तो पत्नी ये चाहती है कि उसके बेसिस पे मुझे डाइवोर्स मिल जाए। तो पहले तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये जो वीडियो है ये पति या पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये दोनों पक्षकारों पर समान रूप से लागू होता है। यानी यदि आप पति हैं और आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो भी इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, और यदि आप पत्नी हैं और आपका पति एडल्ट्री में है तो भी इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। इसमें जो मैं कानूनी प्रावधान बताऊंगा इनको बारीकी से समझने की जरूरत है। दोस्तों, कई सारे जजमेंट्स अलग अलग टाइम पर आते रहते हैं और उन सभी का हवाला लेते हुए कोई नया जजमेंट आता है। तो ये भी एक लेटेस्ट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसके बारे में हम बात करने वाले, जिसमें एडल्ट्री के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉल रिकॉर्ड्स निकालने, उनको प्रिजर्व करने का ऑर्डर दे दिया। साथ ही साथ यहाँ फेसबुक और व्हाट्सएप चैट के रिगार्डिंग भी कुछ कहा है। होटल में अगर आपका पार्टनर गया है किसी और के साथ में तो उसके रिकॉर्ड्स के बारे में भी डिसीजन दिया है। तो सब चीजें आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और आपको डेफिनेटली इससे काफी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की कानूनी जानकारियां निरंतर प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों, इस मामले को जानते हैं। मामला था क्या? वाइफ को पता चलता है कि उसका जो पति है वो एडल्ट्री में है, किसी और के साथ रह रहा है या किसी और के साथ उसका संबंध बना हुआ है। तो वाइफ ने इसी बेसिस पर डाइवोर्स की एक पिटीशन फाइल करी ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरल्टी एंड एडल्ट्री। अब दोस्तों, एडल्ट्री में अधिकतर यही होता है कि ऑड टाइम पे कॉलिंग हुई होती है, व्हाट्सएप चैट हुए होते हैं, होटल्स वगैरह का रिकॉर्ड होता है। तो पत्नी ने इसके मार्फत एक एप्लीकेशन कोर्ट को दे दी कि भाई इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए जाएं, होटल्स की डिटेल्स निकलवाई जाएं, फेसबुक व्हाट्सएप की चैट निकलवाई जाएं। तो इस पर जो नीचे की कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट थी, उन्होंने एक आदेश कर दिया, पति के कॉल रिकॉर्ड पैरामोर के साथ जो भी थे, यानी जिसके साथ उसके संबंध थे, उसके साथ जो भी कॉल रिकॉर्ड रहे हैं, उनको निकालने का। अब इस ऑर्डर को पति और उसके पैरामोर ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब दोस्तों, इस मामले में फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड की सीडीआर को निकालने और उसको प्रिजर्व करने, डिस्क्लोज करने और हस्बैंड और एलिड पैरामोर की टावर लोकेशन डेटा को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दिया था। इसी ऑर्डर को उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट को बारीकी से यह देखना था कि ऑर्डर सही है या नहीं। ऐसे मैट्रिमोनियल विवादों में, डाइवोर्स केस में या मेंटेनेंस केस में जो होते हैं, इस प्रकार का ऑर्डर किया जा सकता है नहीं, क्योंकि इस प्रकार के जो ऑर्डर होते हैं ना, इनमें प्राइवेसी राइट को लेकर के एक बात आ जाती है। ऐसे कई सारे पुराने जजमेंट आपको मिल जाएंगे जिसमें हाईकोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया पति या पत्नी को, क्योंकि इससे दूसरे पक्षकार के प्राइवेसी राइट का हनन होता है। अब दोस्तों, यहां पर जो लेटेस्ट जजमेंट है, ये 2025 का जजमेंट आपको बता रहा हूं। यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज को कैसे देखा। यहां जो सीडीआर है, सीडीआर के रिगार्डिंग दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि भाई सीडीआर को निकलवाया जा सकता है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003 को भी यहां पर साइट किया और ये कहा कि लिमिटेड ही इसको निकाला जा सकता है, अदरवाइज तो प्राइवेसी राइट के हनन में चला जाएगा। लेकिन लिमिटेड इंट्रूशन को जस्टिफाई किया जा सकता है, बट स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम तक निकाला जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसको मॉडिफाई कर दिया और उसको मॉडिफाई करते हुए केवल स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम तक एप्लीकेबल रखने और सील्ड कवर में प्रोड्यूस करने का कंडीशन लगा दिया। अब दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप चैट की बात आती है, इसको फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब इसके लिए आदेश नहीं किया था। और हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का रिजेक्शन है उसको वैलिडेट किया कि ये ठीक है, इससे जो है दूसरी पार्टी के प्राइवेसी राइट का हनन हो सकता है अगर इस प्रकार की चैट्स वगैरह निकलवाई जाए। तो ये फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, हाई कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया कि ठीक है, फैमिली कोर्ट ने ठीक किया है। अब बात आ जाती है होटल की। कई बार होता है होटल या गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं कि वहां पे वो साथ में गए हैं, तो इसके बारे में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पे बताया कि अगर ये रिकॉर्ड स्पेसिफिक इंस्टेंस पर एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए तो अलाउ किया जा सकता है अंडर सेफगार्ड। तो इस प्रकार से यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसको अपहोल्ड किया, हालांकि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। अब दोस्तों, अगर आप समरी समझें इस पूरे मामले की, तो यहां पे बात यह है कि अगर एक पार्टनर एडल्ट्री में जा चुका है और आप उसकी सीडीआर निकलवाना चाहते हैं तो आप निकलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की आप निकलवा सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई फेसबुक की चैट है या व्हाट्सएप की चैट है तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मना किया गया है कि इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, और इस मामले में भी फैमिली कोर्ट ने भी अलाउ नहीं किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अलाउ नहीं किया। इसके अतिरिक्त यदि होटल गेस्ट हाउस में कहीं पे एंट्री हुई है और वो जो आप बता रहे हैं वो इंस्टेंस केवल एक स्पेसिफाइड टाइम पर एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए है, तो इसको अलाउ किया जा सकता है। यानी इसकी भी परमिशन कोर्ट आपको दे सकता है, वह होटल वगैरह से निकलवाने की, उनको ऐसा ऑर्डर किया जा सकता है इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो मुझे लगता है काफी अच्छा जजमेंट है एडल्ट्री वालों के लिए, क्योंकि देखो एडल्ट्री एक केस में प्रूव हो जाए, अगर मान लो डाइवोर्स केस में प्रूव हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसका जो इंपैक्ट है वो बाकी के केसेस पे भी पड़ेगा। पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने 490 का केस भी दर्ज कर रखा होगा तो वहां भी वो प्रूव कर पाएगी कि मेरे पति ने मेरे ऊपर क्रूरल्टी करी है,
और पति के केस में अगर उसकी डाइवोर्स केस में एडल्ट्री प्रूव हो जाती है तो वो मेंटेनेंस में भी सेम चीज ला सकता है कि इसकी एडल्ट्री प्रूव है तो उसका मेंटेनेंस नहीं बंधना चाहिए। यानी कि दोनों ही पक्षकारों को इसका फायदा मिल सकता है अगर उनका पार्टनर एडल्ट्री में है और वो एडल्ट्री कोर्ट में प्रूव हो जाती है। ये जजमेंट दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी कुछ ही दिन पहले का 29 अगस्त 2025 का। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस जजमेंट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप इस जजमेंट को जान भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।